हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ 4 लेयर डायोड विथ एन एनोड गेट एंड अ कैथोड गेट। कहने का मतलब है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा डिवाइस है या कौन सा डायोड है जो कि 4 लेयर एनोड से कैथोड कंसिस्ट करता है। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। इसका आंसर होगा सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। क्या होता है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच? सिलिकॉन कंट्रोल स्विच जस्ट लाइक अ SCR, इट मीन्स कि यह एक SCR की तरह है, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें एक एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल ऐड रहता है। मीन्स इसके एनोड साइड भी गेट टर्मिनल होता है एंड कैथोड साइड भी गेट टर्मिनल होता है। बात करते हैं इसके सिंबल की, तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये एनोड पॉइंट, दिस इज कैथोड पॉइंट, दिस इज एनोड टर्मिनल, एनोड गेट टर्मिनल, सॉरी, एनोड गेट टर्मिनल, एंड दिस इज गेट, कह सकते हैं हम लोग कैथोड गेट टर्मिनल। ओके, दिस इज सिंबल ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। एंड इसके इक्विवेलेंट सर्किट की जब हम बात करेंगे, इसके इक्विवेलेंट सर्किट की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, सिंबल भी क्या है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कई सारे सिंबल्स दे देंगे और उसमें से पूछ लेगा कि सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें 2 गेट टर्मिनल होते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी SCR हम लोग किसी भी 2 ट्रांजिस्टर से मिलाकर बना सकते हैं, जैसे कि कोई NPN या PNP ट्रांजिस्टर से। सिमिलरली इसमें भी हम लोग ट्रांजिस्टर की सहायता से जो है एक इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज NPN transistor and this one is PNP transistor. This point is anode, this point is anode, and this is gate cathode side, and this is cathode, and this one is anode gate. So by using transistor we can draw. अगर हम इसके फिज़िकल डायग्राम की बात करें, तो वो कैसे होता है। सिमिलरली मैंने जैसे आपको बताया कि 2 ट्रांजिस्टर की मदद से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? दिस इज PNP and this is NPN, anode, cathode, and this one is anode gate, and this one is cathode gate। ये हमारा फिज़िकल डायग्राम है एक सिलिकॉन कंट्रोल स्विच की। बेटा आप लोग याद रखिएगा कि जो सिलिकॉन कंट्रोल
स्विच होता है वो जस्ट लाइक NSCR विथ एन एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल, मतलब एक एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल जो कि इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बेसिकली a two terminal parallel inverse combination of semiconductor layer that permits triggering in either direction। कह रहा है मूल रूप से अर्धचालक परतों का दो टर्मिनल समानांतर उल्टा संयोजन क्या है जो किसी भी दिशा में ट्रिगर करने की अनुमति देता है। मतलब किसी भी दिशा इन द सेंस कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में दोनों कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकें, ट्रिगरिंग कर सकें। देखिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस की जो रीडिंग होती है बेटा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा मानना है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर उनके क्वेश्चन में ही छिपा होता है, बस हमें वो रीड करना होता है। डायरेक्ट हमें ऑप्शन पे नहीं भाग जाना होता है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, इसका जो आंसर होगा वो होगा डायक। डायक, देखो डायक क्या होता है। डायक अगर इसके सिंबल की हम बात करें, इसके जो सिंबल की बात करें तो दो एंटी पैरेलल डायोड को जब हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक डायक बनता है। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसी में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे। दो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल हाँ स्टार्ट करते हैं। हमने बताया कि इसमें इसे हम लोग क्या करते हैं, दो एंटी पैरेलल डायोड को आपस में मिलाकर बनाते हैं, जिसमें ये टर्मिनल 1 होता है, दिस इज टर्मिनल 2। देखो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बेटा उसे आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आपको मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। ये जो डायक होता है आपका, ये तीन लेयर एंड दो जंक्शन, 3 लेयर, 2 जंक्शन और 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है। 3 लेयर, 2 जंक्शंस बेटा और 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है। देखो डायक को हम लोग एज अ ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं, चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर हो या PNP ट्रांजिस्टर हो। जैसे हमने यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर कंसिस्ट किया है, बेसिकली मोस्टली इसे ही यूज़ किया जाता है। सो PNP हम लोगों ने कंसिडर किया है। हम लोग चाहें तो इसे NPN ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है डायक में और एक ट्रांजिस्टर में कि इनके जो लेयर्स होते हैं, दिस वन, जो लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, जो लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो दिस वन, ये जो लेयर होते हैं आपके, जैसे ट्रांजिस्टर में क्या है, कॉमन एमीटर, बेस और कलेक्टर, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इन तीनों लेयर्स की जो विड्थ होती है, साइज होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, एमीटर, बेस या कलेक्टर, इन तीनों की जो साइज होती है बेटा, लेयर, इनके जो विड्थ होती है लेयर की, वो डिफरेंट होती है। बट इन केस ऑफ डायक, यानी डायक के केस में ये तीनों लेयर एक समान होती हैं, एक ही विड्थ की ये तीनों लेयर होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और डायक
कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो क्या है कि डायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल डिवाइस इसलिए है कि इसकी जो सर्किट हम लोग बनाते हैं, हमने बताया आपसे, इसकी जो हम लोग सर्किट बनाते हैं 2 एंटी पैरेलल डायोड की मदद से बनाते हैं। 2 एंटी पैरेलल डायोड की मदद से बनाते हैं। सो इसे हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ट्रिगरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में स्विच को ऑन या ऑफ कर सकता है, आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में सप्लाई देते हैं तो दिस वन इज़ वर्किंग, एंड रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई देते हैं बेटा तो दिस वन इज़ वर्किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम लेते हैं, थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द टिपिकल वैल्यू ऑफ द इंटरबेस रेजिस्टेंस ऑफ यूजेटी। यूजेटी के इंटरबेस प्रतिरोध का विशिष्ट मूल्य क्या है। अब देखो, पहले तो जानो यूजेटी होता क्या है। एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है बेटा। यूजेटी क्या है? एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसका उपयोग हम लोग थायरिस्टर की ट्रिगरिंग करने के लिए करते हैं। और हाँ, समटाइम्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड बबल बेस्ड डायोड। इसका दूसरा नाम बबल बेस्ड डायोड भी है। अच्छा, इसके सिंबल की अगर हम बात करें, इसके सिंबल की बेटा अगर हम बात करें तो देखो, इसका जो इसका जो सिंबल होता है वो जस्ट लाइक एन एफईटी, बट इसमें थोड़ा सा ये एफईटी से क्या होता है बेटा, डिफरेंट हो रहा है। दिस वन इज़ एमीटर एंड दिस वन इज़ बेस 2 एंड बेस 1। ये इसका सिंबल हो गया। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। दिस वन इज़ पी लेयर एंड here this one is emitter and this one is L layer। ये क्या है? ये आपका एक पीएन जंक्शन है। पीएन क्या है? पीएन जंक्शन है बेटा। और दिस वन इज दिस ऑल पार्ट इज एन टाइप। एन टाइप क्या है? बार है। एन टाइप बार। और ये इसका बेस 1 एंड दिस वन इज बेस 2। तो याद रखिएगा इसके स्ट्रक्चर और इसके सिंबल के बारे में। अब देखो, ये भी क्या है बेटा, एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। 1 2 एंड 3 3 टर्मिनल वाला स्विचिंग डिवाइस है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक पीएन जंक्शन होता है बेटा। सिर्फ एक पीएन जंक्शन। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ एक पीएन जंक्शन होता है। याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। यूजेटी हैज़ ओनली 1 पीएन जंक्शन, इसीलिए इसका नाम बबल बेस्ड डायोड रखा गया है। इसमें जो अमीटर होता है बेटा, दिस पार्ट इज़ हैवली डोप्ड। ये हैवली डोपिंग होता है इसमें। और जो एन रीजन वाला पार्ट है, दिस ऑल, ये लाइटली डोप होता है। इसीलिए इसके दोनों बेस टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों बेस टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है यदि हम एमीटर टर्मिनल को ओपन रखते हैं। तो इनके जो दोनों बेस टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो बहुत हाई रेजिस्टेंस होने के कारण अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की तो दिस वन इज़ करेक्ट। दिस वन इज़ करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट, पीयूटी। पीयूटी स्टैंड्स फॉर, पीयूटी का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर।
इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका जो सिंबल होता है, दिस वन इज एनोड एंड कैथोड एंड दिस इज गेट टर्मिनल एनोड साइड। ओके। प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो एससीआर के ट्रिगरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे हम लोग एक ऑसिलेटर्स रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट की तरह भी यूज़ करते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पीयूटी का, ये सिमिलर टू यूजेटी होती है बेटा, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के सिमिलर होती है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एससीआर के जैसा होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन एससीआर के जैसा होता है बेटा, और कैरेक्टरिस्टिक इसकी यूजेटी की तरह होती है। अतः ये 4 लेयर वाला डिवाइस है। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 लेयर वाला डिवाइस है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिस्टर कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन व्हेन टर्न्ड ऑन। कह रहा है कि कौन सा ट्रांजिस्टर चालू करने पर दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है। देखो मैंने बोला था आपको कि जो डायक होता है इस डायक आपका जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर आइदर पीएनपी और एनपीएन। सो डायक आपका क्या होता है, डायक आपका बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है बेटा, डायक आपका बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है। सो डायक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस यूज टू कंट्रोल लार्ज करंट टू अ लोड। कह रहा है एक लोड के लिए बड़ी धारा को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 3 टर्मिनल वाला डिवाइस क्या है। ये सभी जानते हैं कि थायरिस्टर की सबसे ओल्डेस्ट फैमिली बेटा, थायरिस्टर की सबसे ओल्डेस्ट फैमिली कौन सी है, एससीआर, जो कि क्या है, एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस भी है और लार्ज करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लोड के लार्ज करंट को कंट्रोल करता है। अब देखो एससीआर क्या है, एससीआर बेटा आपका जो है सिंबल देख लो, एससीआर का जो सिंबल है, दिस इज एनोड कैथोड एंड गेट। इसके एससीआर का जो सिंबल होता है, कभी कभी आप इसके सिंबल को आप कुछ लोग यहाँ से बनाते हैं, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, दिस इज सिंबल एंड ये इसका स्ट्रक्चर है पी एन एंड यहाँ पे आपका गेट टर्मिनल, दिस वन इज एनोड कैथोड। ओके, सो इट हैज़ 3 जंक्शन 4 लेयर। एससीआर क्या है बेटा आपका, 3 टर्मिनल वाला, 3 जंक्शन वाला और 4 लेयर वाला एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा इसे आप लोग। अब देखो ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। कैसे, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करता है और दूसरे डायरेक्शन में क्या करता है, वोल्टेज को ब्लॉक करता है। और ये जो एससीआर है हमारा, ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पर कार्य करता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे कार्य करता है, मीन्स कि ये वोल्टेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन करस्पॉन्डिंग टू ओपन सर्किट कंडीशन फॉर कंट्रोल रेक्टिफायर विच ब्लॉक द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मैंने अभी आपको बताया कि नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए ओपन सर्किट स्थिति में संबंधित क्षेत्र क्या है जो एनोड से कैथोड तक चार्ज के प्रवाह को अवरुद्ध करते, मतलब रोकते हों। अब देखो, अगर हम सपोज़ कोई एससीआर है पी एन, अब देखो अगर हम एनोड से कैथोड सप्लाई देते हैं बेटा, एनोड से कैथोड सप्लाई देते मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है,
कि दिस वन इज़ शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस में, दिस जंक्शन इज़ ओपन सर्किट, ओके, और दिस वन इज़ आल्सो शॉर्ट सर्किट, दिस जंक्शन इज़ आल्सो शॉर्ट सर्किट। मीन्स कि एक जंक्शन हमें क्या मिला, ओपन सर्किट मिला। तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज फ्लो तो करेगा नहीं एनोड टू कैथोड, ये एनोड है ये कैथोड है। सो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई देते हैं, अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में बेटा सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम सप्लाई देते हैं तो क्या होगा कि दिस वन ओपन सर्किट, दिस वन शॉर्ट सर्किट एंड दिस वन इज़ आल्सो ओपन सर्किट। मीन्स जंक्शन J1 और J3 आपका शॉर्ट हो जाएगा और J2 जो हो जाएगा बेटा वो क्या होगा, सॉरी, जंक्शन J1 और J3 आपका ओपन सर्किट हो जाएगा एंड जंक्शन J2 क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मीन्स हमें कहीं ना कहीं ओपन सर्किट मिला, जो कि आपको पता है ओपन सर्किट की कंडीशन करंट विल बी ज़ीरो, ऑलवेज करंट विल बी ज़ीरो। देखो लीकेज करंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ A and B, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द VI कैरेक्टरिस्टिक for a triac in the first and third quadrant are essentially identical to those of dash in the quotation। पहले और तीसरे चतुर्थांश में एक ट्रायक के लिए त्रिक लिखा है बेटा, ये ट्रायक है। VI विशेषताएं अनिवार्य रूप से उद्धरण में के समान है। किसके समान है, SCR के। किसके समान है, SCR के समान है। मैंने अभी आपको SCR के बारे में बताया। देखो ट्रायक क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन डिवाइस है। ट्रायक एक, जैसे हमने बताया डायक के बारे में, डायक क्या है बेटा डायोड, 2 एंटी पैरेलल डायोड को मिलाकर बनाते हैं। जबकि ट्रायक आपका क्या होता है, ट्रायक आपका दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर को मिलाकर बनाते हैं हम लोग। ट्रायक जो है बेटा वो क्या है, 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर को मिलाकर बनाते हैं। और ये जो ट्रायक होता है आपका, ट्रायक जो होता है बेटा ये दोनों डायरेक्शन में कार्य करता है। मीन्स दिस वन इज ऑल्सो अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ये चारों क्वाड्रेंट में कार्य करता है। मीन्स कि इसमें फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग, ऑल 4 मोड्स आर पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the temperature increase the interface resistance of a UJT। कहने का मतलब जब तापमान बढ़ता है तो UJT का अंतर आधार प्रतिरोध कितना होता है। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैंने बताया था कि जब एमीटर टर्मिनल ओपन होता है तो UJT के जो बेस टर्मिनल है, इन दोनों बेस टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। द नेम ऑफ 3 टर्मिनल्स इन अ ट्रायक आर। ट्रायक के तीनों टर्मिनल के नाम क्या हैं बेटा, देखो अभी मैंने बनाया था आपको, 2 मेन टर्मिनल्स होते हैं इसके और एक गेट टर्मिनल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ ट्रायक इज इक्वल टू 2 SCR। 2 SCR, एक जो ट्रायक है वो 2 SCR के बराबर होता है। कैसे, पैरेलल में, नो इट्स नॉट इन पैरेलल, हमने कहा था ना एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल नहीं है ऑप्शन में तो बी ऑप्शन, इन इनवर्स पैरेलल। मीन्स 2 एंटी पैरेलल SCR को हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्मिनल ऑफ एन SCR आर द SCR के टर्मिनल्स कौन कौन से हुए बेटा, मैंने अभी बताया था एनोड, कैथोड एंड गेट। जहाँ एनोड और कैथोड गेट टर्मिनल्स आपके सप्लाई टर्मिनल्स होते हैं,
ठीक है, या मेन टर्मिनल्स होते हैं। और जो गेट है बेटा ये कंट्रोल टर्मिनल या ट्रिगरिंग कंट्रोल टर्मिनल भी इसे कहते हैं या ट्रिगरिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर्स SCR कंसिस्ट, मैंने बताया था अभी आपको कि जो SCR है एक 4 लेयर 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन वाला यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है। सो आंसर इज 4। अ ट्रायक स्विच इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायक स्विच इज मैंने बताया था ना बेटा, 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर से बने होने के कारण जो ट्रायक है हमारा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन में ये कार्य करेगा, बोथ डायरेक्शन में ये कार्य करेगा। ओके, सो आंसर इज बाई डायरेक्शनल। इसकी हम कंप्लीट डिफिनीशन आपको जब एक कंप्लीट डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको, जब हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायक हैज़ हाउ मेनी टर्मिनल्स, अ डायक हैज़ हाउ मेनी टर्मिनल्स। बेटा मैंने बताया था डायक में कोई भी कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता है, सो इट हैज़ 2 मेन टर्मिनल्स ओनली, एनोड एंड कैथोड। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल एलिमेंट इन एन SCR, ऑप्शंस में है एनोड, कैथोड, गेट और कैथोड सप्लाई। तो कंट्रोल टर्मिनल बेटा मैंने बताया था आपको, देखो SCR में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। सो एनोड कैथोड को क्या बताया था मैंने कि ये दोनों मेन टर्मिनल या सप्लाई टर्मिनल्स हैं, एंड कंट्रोल टर्मिनल इज गेट। सो आंसर इज गेट। हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर इन अ ट्रायक, एक ट्रायक में कितनी अर्धचालक परतें होती हैं। देखो बेटा कंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक एन SCR, ट्रायक का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो SCR के जैसा ही होता है। इसमें भी 4 लेयर होती हैं। ठीक है, इसमें भी 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायक हैज़ हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर, डायक में कितना होता है। मैंने बताया था बेटा डायक को हम एक ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं, आइदर PNP और NPN। डिफरेंस क्या है कि डायक के सारे लेयर एक समान होते हैं, ट्रांजिस्टर के सभी लेयर समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो डायक में कितने लेयर्स होते हैं, 3। ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं, सो डायक में भी 3 लेयर होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ ट्रायक हैज़ हाउ मेनी लेयर्स, एक ट्रायक में कितनी परत होती हैं। देखो एक रिपीटेड क्वेश्चन है बट इन डिफरेंट वर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 और 20 में कोई डिफरेंस नहीं बेटा 4 लेयर ट्रायक में होती हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 4 PN जंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, 4 PN जंक्शंस। लेयर के टर्म्स में पूछा है बेटा, लेयर के टर्म्स में पूछा है, सो कितने लेयर्स होंगे, 4 लेयर्स। ठीक है, सो आंसर इज 4 PN जंक्शंस। देखो कुछ बच्चे इसको कहेंगे कि जो है 3 PN जंक्शंस, नहीं 3 PN जंक्शन नहीं। जब आप ट्रायक का एक कंस्ट्रक्शन आप बनाओगे, ट्रायक को जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसका जो कंस्ट्रक्शन आएगा वो इस तरीके से होगा कि उसमें आपको 4 PN जंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एंटी पैरेलल SCR होते हैं बेटा। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्विज़ होगी बहुत जल्द हम लेके आएंगे, सो आप लोग देखते रहिए चैनल में। बहुत जल्द ही नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। ओके, धन्यवाद।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ये जो जानकारी है, ताकि हम इसे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।